हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, हम ऐसा मोटिवेशनल वीडियो लेके आते हैं, हम ऐसा साइकोलॉजिकल वीडियो लेके आते हैं जिससे आप हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं, लोगों की साइकोलॉजिकल स्थिति आप समझ सकते हैं। आपके पास ऐसा ट्रिक्स हम लेके आते हैं कि अगर ऐसा आप करें, अपनी लाइफ में आप उसको फॉलो करते हैं तो दोस्तों बिलीव कीजिए, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको जो चाहते हैं आप अपने लाइफ में, चाहे आप बिलीनियर बनना चाहते हैं, चाहे आप अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आप सक्सेस होना चाहते हैं, वो सब आपके लाइफ में मिल जाएगा। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो हमें बताती है कि ऐसे लोग, गरीब लोग कैसे देखते हैं, मिडिल क्लास के लोग कैसे देखते हैं और अमीर लोग कैसे देखते हैं। दोस्तों, जो आप सोचते हैं, जो हम सोचते हैं, जिनको हम देख रहे हैं, वो बेसिकली वैसा नहीं है। हमारी जो नंगी आंखें जो देखती हैं, जो आप ऐसे नंगी आंखों से देखते हैं कि ये बंदा मर्सिडीज से आ रहा है तो ये गरीब अमीर है, आप गलत देख रहे हैं। ऐसी चीज़ें आप देखेंगे कि आप कोई ऐसा आ रहे हैं कि वो साइकिल से चल रहा है, मोटरसाइकिल से चल रहा है, वो बंदा गरीब है, ऐसा भी नहीं है। मैं आपको ऐसी चीज़ें आज बताऊंगा जो दिखते तो अमीर हैं लेकिन रियल में वो गरीब है। और मैं ऐसे आपको गरीब और मिडिल क्लास लोग दिखाऊंगा जो रियल में अमीर हैं बट दिखते वो मिडिल क्लास हैं। दोस्तों, कहते हैं जो बड़े लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो हमेशा सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग पे बिलीव करते हैं। वो हमेशा सिंपल लिविंग होते हैं और वो हाई थिंकिंग होते हैं। उनके थिंकिंग जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। और जो गरीब लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो हमेशा उल्टा रहते हैं। वो दिखते तो अमीर हैं लेकिन अमीर है नहीं। वो बड़ा हाई थिंकिंग नहीं करते, वो हाई स्टैंडर्ड में रहते हैं लेकिन वो सोचते छोटे हैं और छोटे सोचने से ही वो मिडिल क्लास रहते हैं या पुअर क्लास रहते हैं। आपने देखा होगा, आपके आजू बाजू में, आपके सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो उन्होंने स्टडी किया, स्टडी के बाद अच्छे नंबर्स लाए, ग्रेजुएशन किया, कहीं पे जॉब मिल गया। जॉब भले वो 20,000, 25,000 या 50,000 का ही महीना क्यों ना हो, उसमें वो खुश हैं। जैसे वो उनके 50,000 की नौकरी लग गई तो 50,000 की नौकरी लगते ही उनको लगा कि जैसे पता नहीं, मेरे को बहुत बड़ा लॉटरी लग गया है, मैं तो अभी 6 लाख रुपए साल का कमा रहा हूँ। फिर उन्होंने शादी कर ली, शादी करके फिर उन्होंने घर ले लिया। अब शादी जब किया तो डेफिनेटली बीवी आएगी तो बोलेगी घर लेना जरूरी है, तो घर लेने के लिए उन्होंने लोन पे घर ले लिया और घर अपनी औकात से बड़ा ले लिया। भले उनकी औकात कुछ भी हो, 50,000 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन उनको ख्वाहिश ऐसी है कि मैं ऐसा घर लूं कि बहुत बड़ा है, मैं दिखा सकूं लोगों को कि मेरे पास जो घर है वो किसी के पास नहीं है। और इस दिखावे के चक्कर में वो बेचारे फंस गए, बड़ा घर ले लिया और वो घर का 20 साल का ईएमआई ले लिया उन्होंने। 20 साल का ईएमआई, अभी सोचिए कि घर का, आप एज्यूम कीजिए कि 25,000 रुपये का पर मंथ ईएमआई सिर्फ घर का जा रहा है। उन्होंने ऐसा घर ले लिया और फिर अब घर ले लिया, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, तो डेफिनेटली गाड़ियाँ तो चाहिए। तो आजकल के ज़माने में क्योंकि पड़ोसी के पास ये गाड़ी है तो मेरे को छोटा गाड़ी क्यों, मेरे को भी गाड़ी चाहिए। उस पड़ोसी ने गाड़ी लिया है तो मुझे भी गाड़ी लेना ही है, भले मेरी ज़रूरत हो या नहीं हो। मैं अपने ऑफिस बाइक से जा सकता हूँ लेकिन नहीं, दिखाने के लिए मेरे को गाड़ी तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर गाड़ी नहीं लूँगा तो लोग मुझे बोलेंगे मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं बड़े जैसा देखता नहीं हूँ। लेकिन गाड़ी लेने के लिए दोस्तों पैसा तो है नहीं, तो उन्होंने फिर वही मिस्टेक किया, फिर वो ईएमआई पे गाड़ी ले लिए। गाड़ी सोचिए कोई भी छोटा मोटा भाई गाड़ी अगर ले, लेकिन छोटा नहीं लेना है, लेना बड़ा ही है। कम से कम और कुछ नहीं तो 10 लाख की तो होना चाहिए, 8-10 लाख की होएगी तभी तो ऑटोमेटिक आएगी, तभी तो उसमें रूफ रहेगा, उसमें रूफ विंडो रहेगी या बहुत सारे अदर फ्यूचर रहेंगे जो मुझे दिखाना है, लेदर सीट रहेगी। तो मैंने 10-12 लाख की गाड़ी ले ली। गाड़ी भी डेफिनेटली फिर वही ईएमआई पे आई, 10-15 हज़ार या 20 हज़ार की गाड़ी जाती है। अभी सोचिए दोस्तों,
20,000 25,000 की हम ईएमआई ले लिए अपने घर के लिए, गाड़ी ले ली उसका भी 15-20 हज़ार का ईएमआई, प्लस 5-10 हज़ार हमारा घर का खर्चा। अभी 50,000 जो हम कमा रहे हैं उसका खर्चा तो हमने फिक्स कर दिया। फिर हम रोज ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, फिर ऑफिस जा रहे हैं और आ रहे हैं, और पूरी जिंदगी 30 साल तक सिर्फ हम इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हम घर का ईएमआई भर सकें, हम गाड़ी की ईएमआई भर सकें। गाड़ी की ईएमआई ख़त्म होते ही फिर दूसरे चीज़ें आ गई, बच्चों की पढ़ाई आ गया, उसके लिए पैसे नहीं है तो चलो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से ले लेते हैं। और भी अच्छे कपड़े पहनने हैं, फ्रेंड्स की शादी में जाना है तो मेरे को तो टी शर्ट की वॉच चाहिए। टी शर्ट की वॉच भले वो 1 लाख की है तो क्या है, खरीदना तो टी शर्ट का वॉच ही है। तो फिर टी शर्ट का याद वॉच खरीदना है क्योंकि मुझे पार्टी में दिखाना है फ्रेंड्स के साथ, तो हमने 1 लाख का फिर वही किस्तों पे ले लिया। तो ऐसे करके आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और इनफैक्ट 72% ऐसे लोग हैं दोस्तों इस वर्ल्ड में जो इसके शिकार हैं, और ऐसे ही चूहे बिल्ली की दौड़ में फंस जाते हैं। फिर वो कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, फिर वो पूरी लाइफ 30 साल 40 साल तक जब तक वो जिंदा हैं तब तक वो सिर्फ ईएमआई भर सके इसके लिए काम करते हैं, बैंकों के लिए काम करते हैं। दोस्तों उनकी लाइफ सिर्फ दिखावे के चक्कर में वो अपने पूरी लाइफ के बैंक के गुलाम बन गए। दोस्तों ये वही लोग हैं जो हमारे और आपके बीच अमीर दिखते हैं और जिसको हम और आप बोलते हैं हाँ ये अमीर हैं, देखो हमारे सोसाइटी में सबसे अच्छा गाड़ी है इनके पास या सबसे अच्छा घर है। सच में वो गरीब नहीं है दोस्तों, बिलीव कीजिए वो सबसे गरीब हैं, वो अमीर नहीं हैं। अमीर लोग जो होते हैं दोस्तों वो इन चीज़ों पे खास ध्यान रखते हैं। वो कभी भी बड़ा घर नहीं लेंगे, घर उतना ही लेंगे जितना उनको चाहिए। छोटा घर है, पुराना घर है, 1 बेडरूम अगर उनको चाहिए तो 1 बेडरूम में ही रहेंगे, अपार्टमेंट में ही रहेंगे। कभी भी वो विला नहीं लेंगे या कभी भी वो बंगलोज नहीं लेंगे। लेकिन दूसरों को तो बड़ा सा बंगला चाहिए क्योंकि उनको दिखाना है। तो वो लोग जो अमीर लोग हैं वो सिंपल लिविंग रहते हैं, सिंपल रहते हैं और बड़ा सोचते हैं। वहीं पे जो नकली अमीर लोग हैं, जो अमीर बनने के दिखावा करते हैं, जो प्रिटेंड करते हैं, वो लोग बड़े बड़े चीज़ें लेते हैं और वही जाल में फंस जाते हैं, इंटरेस्ट के जाल में फंस जाते हैं, बैंकों के लोन के जाल में फंस जाते हैं और पूरी लाइफ सिर्फ बैंक के लिए काम करते हैं। दोस्तों बिलीव कीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बैंक का लोन लेना गलत है या आपको क्रेडिट कार्ड लेना गलत है, लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा दुधारी तलवार है कि अगर आप इसको सही यूज़ नहीं करेंगे तो ये आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर सकती है। अगर आपको दुधारी तलवार आपको चलाना नहीं आया तो जितना आप सामने वाले को नुकसान करेंगे उससे ज़्यादा आप खुद को नुकसान कर लेंगे। दोस्तों यह बैंक का लोन और क्रेडिट कार्ड यही है। अगर आपको लिवरेज यूज़ करना आ गया, अगर आपको पता है कि बैंकों का पैसा मुझे कैसे यूज़ करना है, तो ये बहुत बड़ा आपको एडवांटेज हो सकता है। अगर आपको ये पता है कि मुझे क्रेडिट कार्ड यूज़ कैसे करना है, तो टाइम के साथ ये बहुत सारे आपको डिस्काउंट दिला सकता है, बहुत सारे आपके पैसे बचा सकता है। लेकिन दोस्तों 90% लोग इसको सही यूज़ नहीं करते और फिर घूम फिर आके वहीं पे आके फंस जाते हैं, चूहे बिल्ली की दौड़ में आके फंस जाते हैं जहाँ पे उनको निकलना मुश्किल होता है। फिर लाइफ ऐसे ही हो जाती है दोस्तों कि जैसे एक हाथी को एक छोटे से जंजीर के तले बांध दिया जाता है और ये बोला जाता है कि हम तुम्हारे ओनर हैं और तुम्हें हमें बंधा रहना है नेक्स्ट 30 ईयर के लिए। और फिर वही मिस्टेक 90% लोग करते हैं। दोस्तों जितने लोग आपके आजू बाजू में दिखेंगे जो आपके सोसाइटी में, एक बार जरूर आप देखिएगा, जो लोग स्पेशली जो लोग शो ऑफ मारते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अचानक बड़ी गाड़ी आ गई, बड़ा घर ले लिया, वो सब दोस्तों बैंक के गुलाम होते हैं। वो कहीं से अमीर नहीं है। अमीर लोग आपको दिख जाएंगे, जितना स्टैंडर्ड उनका चाहिए, जितना सिंपल लिविंग के लिए चाहिए, वही आपको वैसा ही दिखेंगे। और उनको देखेंगे कि वो लोग शेयर मार्केट में वो लोग बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं। जो भी वो पैसे कमाते हैं, सैलरी उनकी सोचिए 50,000 आता है तो वो अपने 10,000 में अपना गुजारा कर लेते हैं या 20,000 में अपना गुजारा कर लेते हैं। बाकी 30,000 वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं
और वो इन्वेस्टमेंट उनको पैसा कमा के देता है और हर महीने उनकी इंसेंटिव, हर महीने उनका इंटरेस्ट, हर महीने उनकी इनकम बढ़ती जाती है। वो लोग अमीर हैं दोस्तों। वो अमीर लोग सिंपल रहते हैं और हाई सोचते हैं, हाई थिंकिंग वाले होते हैं। लेकिन वहीं जो नकली अमीर लोग हैं वो लोग शो ऑफ वाले लोग हैं दोस्तों। वो बड़े बड़े शो ऑफ मारते हैं, बोलते हैं हम अमीर हैं, देखिए मैं अमीर हूँ, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे पास महंगा फ़ोन है, मेरे पास ये है वो है। वो कुछ नहीं है दोस्तों, वो लोग बैंक के गुलाम हैं। वो लोग हैं कि बैंक से उधार लेके और पूरी ज़िंदगी उनको सिर्फ बैंक के कर्ज चुकाने के लिए काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप सच में अमीर बने और आप अपनी ज़िंदगी अमीरी की तरह बिताएं, आपको किसी के गुलाम बन के ना जीना पड़े, तो दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको ये नकली अमीर बनने से बचना चाहिए। आपकी जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्च कीजिए। अगर आपकी सैलरी भले 10,000 हो या 50,000 हो या 1,00,000 हो, दोस्तों इसमें बहुत सारे ऐसे फिलोसफर बताते हैं और बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल प्लानर बताते हैं कि आपको अपने लाइफ का 30% सेव करना चाहिए अगर आप कर सके तो। अगर 30 नहीं कर सकते तो 10% आपको सेव तो करना ही चाहिए। और वो ऐसे सेव करना चाहिए और उसको सेव करके आपको सेविंग अकाउंट में नहीं रखने हैं दोस्तों, उसको आपको वहाँ पे रखना है जहाँ पे ये पैसा कमा के और भी पैसा आपको ला सके। दोस्तों, रिच डैड और पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि ऐसे ही अमीर बना जा सकता है और ये अमीरी आप खुद बन सकते हैं। आप सेल्फ मेड बिलीनियर बन सकते हैं और इसको आपको बहुत बड़ा फंड की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत आप जीरो से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आप उसमें से और कुछ नहीं कर सकते तो 10,000 बचाइए। 10,000 नहीं तो 5,000 तो आप बचा ही सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि 5,000 मेरे को तो बचता ही नहीं, मैं तो जितना कमाता हूँ उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो दोस्तों, खर्च की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 1,00,000 नहीं 5,00,000 भी कमाएंगे तो वो भी आपके खर्च हो जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि आपको लाइफ में कुछ करना है, अमीर बनना है और कुछ डिफरेंट करना है, तो आपको बचाना पड़ेगा और ये कंपलसरी है। और उसके लिए आपको कुछ अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल लाइफ जिया कीजिए। आप अच्छा खासा खाना खाइए, आप अच्छे खासे जो चीज़ें आपको चाहिए वो यूज़ कीजिए। उसके बावजूद आप 10% बचा सकते हैं। सबसे पहले जब भी आपकी वो सैलरी आए 10% ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाइए कि सैलरी आते ही आपके बैंक से कट के आपके शेयर मार्केट में चला जाए, आपकी SIP में चला जाए, आपके म्यूचुअल फंड में चला जाए और फिर वो आपके एसेट्स ऐड हो जाए। दोस्तों, रॉबर्ट बताते हैं कि आपको हमेशा एसेट्स क्रिएट करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं खरीदना चाहिए। आप एसेट्स खरीदिए। अगर आप एसेट्स खरीदते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, अगर आप शेयर मार्केट में पैसे डालते हैं, तो ये आपकी एसेट्स हैं दोस्तों। अगर आपने एक ऐसा SIP खोल रखा है जहाँ पे 10,000 रुपये मंथली आपकी सैलरी से जाता है, तो दोस्तों वो SIP आपको हर महीने सोचिए कुछ न कुछ ऐड करके दे रहा है। सपोज आपको 50,000 महीना है, 10,000 आपने इस जैसे आपकी सैलरी है आपने उठा के आपने शेयर मार्केट में डाल दिया या आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, तो नेक्स्ट मंथ ये 10,000 जो आपने सेव किया था ये आपको 10 रुपये या 50 रुपये या 100 रुपये सेव करके देगा। अगर 100 रुपये भी आपको देता है तो उसके अगले मंथ दोस्तों आपको 50,000 100 रुपये आपकी इनकम हो जाएगी। और ऐसे ही जैसे फिर आप 50,000 का इनकम बढ़ाएंगे और आगे करेंगे तो फिर आप उसको रोक सकते हैं और उसको अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं। कंटिन्यूसली आप अपना इनकम ऐसे बढ़ा के आप जो चाहें अपने लाइफ में वो पा सकते हैं। आप अमीर बन सकते हैं, आप बिलीनियर बन सकते हैं और आप जो चाहें वो अपने लाइफ में पा सकते हैं। दोस्तों, आपको शुरुआत छोटे से छोटा करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जितना भी पैसे कमा रहे हो, आपकी सैलरी भले 20,000 हो, 20,000 है तो उसमें से 10% आप 2,000 सेव कीजिए, 10,000 है तो 1,000 सेव कीजिए, लेकिन सेव जरूर कीजिएगा दोस्तों। बिकॉज और जो भी आपके पास बचता है 9,000 बचे तो आप अपना ऐसा लाइफ स्टाइल बनाइए कि 9,000 में आप अच्छा से रह सकें और आप खुशी से रह सकें। और जब आपकी इनकम आने लगी दोस्तों, जब आप पैसिव इनकम आपके पास आने लगे, जब बहुत सारे पैसे आपके पास आने लगे, तब घर खरीदिए।
तब आपको ईएमआई पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा, तब आपको किसी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आपका पैसा आपको इंटरेस्ट ला के देगा, आपके पैसा आपको बताएगा कि पैसे की ताकत क्या होती है, और आपका पैसा इतना काम करने लगेगा कि अभी आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद सिर्फ अपने पैसे मैनेज कीजिए और फिर आप घर बैठे आपको पैसा मिलता रहेगा। और वो सिर्फ आपकी सैलरी नहीं दोस्तों, वो पैसिव इनकम है। दोस्तों जो इन्वेस्टर होते हैं, जो बिलीनियर होते हैं, वो लोग ऐसे ही करते हैं। वो क्या करते हैं, कहीं भी हमारे आपके जैसे मेहनत नहीं करते, इतना ज़्यादा वो लोग हार्ड वर्किंग नहीं होते हैं, वो स्मार्ट वर्किंग होते हैं। वो अपना पैसा वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे उनका पैसा उनके लिए काम करता है, और इतना अच्छा से काम करता है, इतना पैसा उनका पैसा कमा के ला के उनको देता है कि उनका तरक्की दिन दुना रात चौगुना होता रहता है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आप अमीर बने तो आपको इन्वेस्टर बनना चाहिए। और इन्वेस्टर बनने का सबसे आसान तरीका आज मैंने बताया इस वीडियो में, कि वहाँ पे शुरू आप जीरो से कर सकते हैं। आप फॉलो कीजिए, आप बिलीव कीजिए, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये ऐसा चाबी है दोस्तों जो दिन प्रतिदिन आपको एक एक स्टेप आगे लेके जाएगी, और ये अनलिमिटेड है। ये आपको बिलियनियर बना सकते हैं, और इससे आप $1 बिलियन रुपए या $1 बिलियन या $1 बिलियन रुपीज़ आप कमा सकते हैं। उसके लिए आपको अपना प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, और स्टार्ट हमेशा जीरो से होती है दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।